अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ CS 304 की प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट आई हुई है, फर्स्ट असाइनमेंट है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून 22 है। और इसमें जो लेक्चर कवर किए गए 1 से लेकर 9 तक है। और जो बेसिकली इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C++ क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर को आपने यूज़ करना है। अपलोड को यहाँ पे बताया गया CPP फाइल होनी चाहिए और आपने अपनी VUID.cpp राइट करना है। और ये ईमेल के थ्रू नहीं, आपको यहाँ पर LMS पे जो असाइनमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पर आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि आपने ड्यू डेट के ऊपर ही सबमिट करना है और इसको .cpp फाइल में ही होना चाहिए। लेक्चर जो 1 से लेकर 9 तक कवर किए गए हैं। यहाँ पर एक आपको सिनेरियो दिया गया है कि एज ए डेवलपर आपने इसको डेवलप करना है। जैसे कि यहाँ पर एक We are hired by XYZ company and being a software engineer, your task to develop the small calculator that deals with the complex number के साथ आपने डील करना है। और XYZ एज अ सपोज कर दिया कंपनी का नाम है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू राइट अ प्रोग्राम दैट एड एंड सब्ट्रैक्ट टू कम्प्लेक्स नंबर एंड टू अचीव दिस यू हैव टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कम्प्लेक्स। क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट और ऐड के नाम से दो जो है कम्प्लेक्स नंबर आपने क्रिएट करने हैं। यहाँ पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनानी है दैट हैज़ 2 डाटा मेंबर, रियल इंट के नाम से उसका एक डाटा मेंबर होगा और एक इमेज इंट के नाम से इनकी इमेजनरी यहाँ पे बताया हो। टू स्टोर दैट रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग टास्क। इनके ये सारा प्रोसीजर है जो आपने अपनी असाइनमेंट में करना है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। आ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द डाटा मेंबर टू 0। मीन के जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, वो 0 के साथ उसको इनिशियलाइज करेगा डाटा मेंबर को, वो फर्स्ट में हम वो करेंगे। इसके बाद है आ मेंबर फंक्शन नेम गेट अंडरस्कोर डाटा। ये फंक्शन यूज़ करेंगे टू गेट द डाटा फ्रॉम यूज़र से हम डाटा लेने के लिए। उसके बाद है मेंबर फंक्शन नेम डिस्प्ले अंडरस्कोर डाटा फंक्शन हम यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की हम वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद है मेंबर फंक्शन नेम एड अंडरस्कोर कम्प्लेक्स फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ये स्मॉल ब्रेसेस फंक्शन को लगाने के लिए इनकी बताने रिप्रेजेंट कर रही होती है। टू ऐड द 2 कम्प्लेक्स नंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। मीन कि हम यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के जो ऑब्जेक्ट है उसके आर्ग्यूमेंट देंगे। मेंबर फंक्शन सब्सट्रैक्ट SUB मीन सब्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अंडरस्कोर कम्प्लेक्स फंक्शन है टू सब्सट्रैक्ट द 2 कम्प्लेक्स नंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो हमने ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको इसमें शो करना है। इसके बाद है सब्ट्रैक्ट कर देना इसने। देयर शुड बी अ कॉपी कंस्ट्रक्टर दैट कॉपीज एन ऑब्जेक्ट। यू हैव टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉपी दैट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर। मीन के एक दूसरे की दो ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है जो एक दूसरे के अंदर कॉल किए जाएंगे। इसके बाद ये उन्होंने VUID बताई हुई है आपकी। यहाँ पर ये सिनेरियो है जो हमने इसी तरह बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर हैश इंक्लूड IOStream, तो ये जो हमारी लाइब्रेरी फाइल होती है यूजिंग नेम स्पेस std। मीन के जो भी हमारा फंक्शन होता है वो इसमें लोड होता है। यहाँ पे हमने क्लास कम्प्लेक्स नाम से एक क्लास बनाई है। यहाँ पे हमारे प्राइवेट मेंबर हमने इंट रियल लाइन, या आप इसको 9 की जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। इमेजनरी 8 इसको दिया हुआ है मैंने। पब्लिक में हमने कम्प्लेक्स ये जो हमारा है कि कंस्ट्रक्टर है जो उन्होंने कहा था कि आपने इसको इनिशियलाइज करना है। आपको पता है जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो क्लास का नेम होता है, सेम एज इट इज वैसे ही होता है। यहाँ पर रियल 9 = 0 है, आप 9 ना लगाएं। इससे आपका ये होगा कि आपकी जो असाइनमेंट है यूनिक हो जाएगी। साथ में आप यहाँ पर लिखते हैं कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। यूज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ताकि आपकी जो असाइनमेंट है दूसरे स्टूडेंट से यूनिक हो सके। यहाँ पे रियल और इमेजनरी के लिए आप रियल के लिए RE भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपने RE जो वेरिएबल लिया है वो आपने रियल के लिए को डेडिकेट कर रहा है। इमेजनरी के लिए आप IM भी लिख सकते हैं, IMG में इनके डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। इसको 0 से इनिशियलाइज किया। इसके बाद कम्प्लेक्स में हम दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसको हम कम्प्लेक्स
अंडरस्कोर ओबीजी जो है वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उसको रेफरेंस देंगे ऑब्जेक्ट का। इसके बाद है रियल 9, रियल जो हमारा ऊपर था इज इक्वल ओबीजी, यहाँ पर हम डॉट रियल 9 ये को डिफ़ॉल्ट के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इसको हम वैल्यू दे रहे हैं इमेजनरी और रियल के जो हमारे वेरिएबल्स हैं। डॉट ओबीजी इमेजनरी 8, अगर 8 आप ना भी लिखें तो नहीं लिख सकते, ये तो यूनिक करने के लिए मैंने राइट किया है। वॉइड गेट डाटा, अब हम डाटा यूज़र कैसे डाटा गेट हासिल करेगा वो जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर सी आउट एंटर कम्प्लेक्स नंबर, ये जो होगा हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। इसके बाद है सी आउट रियल, और ये रियल इज इक्वल है सी इन करेंगे। सी आउट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या होगा कि सी आउट में आपका आउटपुट के ऊपर ये रियल शो हो रहा होगा। सी इन का मतलब होता है कि इनपुट आपने कीबोर्ड से डाटा को एंटर करना है। रियल 9 में के रियल जो वेरिएबल है उसमें सी आउट में हम इमेजनरी को शो करवाएंगे, और फिर सी इन में के रियल और 9 ये जो आपके यहाँ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। इसके बाद वर्ड डिस्प्ले डाटा के ऊपर आप आ जाएंगे। वर्ड डिस्प्ले डाटा में ये होगा कि आप डाटा को डिस्प्ले कर रहे होंगे। डाटा को डिस्प्ले करने के लिए वर्ड डिस्प्ले डाटा है, इसमें आपने क्या करना है, सी आउट आपने करना है रियल, इसके बाद में डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं तो आपने प्लस इमेजनरी, और इसके बाद ये इंसर्शन साइन आप लगाएंगे। ये आप आयोटा के लिए आई यूज़ करेंगे। एंडल इसलिए लगाया कि ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो। आप स्लैश ना एन भी लगा सकते हैं, स्लैश टी भी लगा सकते हैं, तो वो भी नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद वॉइड हम ऐड कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। और वॉइड सब्सट्रैक्ट कम्प्लेक्स, यहाँ पर कम्प्लेक्स ये हमारा पैरामीटराइज है, ऐड और सब्सट्रैक्शन जो है। इसके बाद हम बॉडी के बाहर हमने वो जो उसका नीचे हम कम्प्लेक्स को कैसे वो शो करवाना है वो सब देखेंगे। इंट मेन में आ जाएंगे। मेन में हमारा क्या होगा कि इंट मेन में हमारा कम्प्लेक्स ओबीजी इनके ओबी ऑब्जेक्ट के नाम, आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी। तो कम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने इसे दिया है, ऑब्जेक्ट गेट करेगा डाटा को, यहाँ पर गेट डाटा फंक्शन को। इसके बाद सी आउट कर देंगे हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद क्या होगा कि हमारा ओबीजी जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है डिस्प्ले डाटा को कर देगा। इसके बाद कम्प्लेक्स ओबीजी 1 के नाम से हमने रखा हुआ है वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट को ओबीजी जिसका नाम ओबी रखा है नाम उसका, वो OB1 इसको कॉल करेगा। इसके बाद सेकंड हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट 1 जो है वो डिस्प्ले डाटा करेगा, ऑब्जेक्ट 1 फिर ऐड कम्प्लेक्स नंबर करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 जो हमने रखा हुआ है वो सब्सट्रैक्ट कम्प्लेक्स नंबर करेगा। इसके बाद ये होगा कि इसके बाद हम वॉइड कम्प्लेक्स ऐड में आ जाएंगे। ऐड कम्प्लेक्स में ये हमने इसको पैरामीटर दिया हुआ है, मैंने आर्गूमेंट दिए कम्प्लेक्स, उन्होंने कहा ना आपने आर्गूमेंट देने, तो वो हमने कम्प्लेक्स n% ओबीजी के नाम से दिया हुआ है। कम्प्लेक्स ये टेम्परेरी जो हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ने, वो हम यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी देना चाहें। तो टेम्परेरी डॉट रियल इज इक्वल रियल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट्स को जो हमारा रियल है, प्लस ओबीजी रियल, और इसके बाद टेम के नाम से इमेजनरी इज इक्वल इमेजनरी प्लस ओबीजी डॉट इमेजनरी, मीन के जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इमेजनरी का। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट कॉल कर देंगे। एडिशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज ये करेंगे, सी आउट में हम टेम्परेरी डॉट रियल और प्लस कर देंगे इसको टेम्परेरी डॉट इमेजनरी 8, और इसके बाद इंसर्शन साइन और हैंडल। इसके बाद क्या होगा कि वर्ड कम्प्लेक्स में हम यहाँ पर इसको कॉपी करके आप बस इसमें चेंजिंग कर लें, यहाँ पे आके इनके आपने अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना होगा कम्प्लेक्स, इसको हम वही आर्गुमेंट देंगे कम्प्लेक्स n% ओबीजी के नाम से। कम्प्लेक्स टेम जो है हमारा, मैंने आप यहाँ पर ABC कुछ भी मैंने कहा था यहाँ पर देंगे, तो फिर आपको यहाँ पर भी देना होगा।
जहाँ पे टी एम मैंने लिखा टेम्परेरी, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डॉट रियल है इसको हम इज इक्वल रियल के साथ करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे ओबीजी डॉट रियल 9 और टेम्परेरी डॉट इमेजनरी माइनस इमेजनरी 8 इक्वल इमेजनरी 8 माइनस ओबीजी है डॉट इमेजनरी 8 है। मीन कि मैंने इसको यूनिक करने के लिए 8 नाम दी हुआ, आप इसको ना भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। सी आउट सब्सट्रैक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हम करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा कि सी आउट टेम्परेरी डॉट रियल और इसके बाद माइनस टेम्परेरी माइनस डॉट इमेजनरी और इसके बाद आयोटा आई हम यूज़ करेंगे। अब ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसको ऐड और कम्प्लेक्स सब्सट्रैक्शन जो है इसको और साइड द बॉडी मीन क्लास की और साइड द बॉडी, ये हमारी क्लास थी पूरी और साइड द बॉडी इसको शो करवाना था। तो मेन के बाहर हमने इसको शो क्रिएट किया है। तो अब हम इसको कंपाइल करने के दूसरे के F11 प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जाना होगा एग्जीक्यूट पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे कंपाइल और रन। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं कंपाइल और रन एक साथ करूँगी। यहाँ पर देखें कोई भी ज़ीरो एरर मीन के कोई भी एरर नहीं आया। यहाँ पर क्या होगा कि हमारी आउटपुट यहाँ पर शो होगी। तो वो मैं भी आपके साथ, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया था कि आपने पीछे उसमें बताया था कि आपने लास्ट जो आपकी है डिजिट VUID के, जैसे कि किसी स्टूडेंट के 25 है तो आप यहाँ पर रियल में 2 प्रेस करेंगे, नेक्स्ट इमेजनरी में 5 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू में ये होगा कि आपका फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 हो गया एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 ही होगा। इसमें ऐड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 4 + 10 मीन 2 to 4 और ये 5 10 हो गया, 5 + 5 10 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इसमें ये क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में 2 में से 2 माइनस किए तो 0 आएगा, 0 आएगा और 5 में से 5 माइनस किए तो 0 आएगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।